पीएफ केस बैंक सॉल्यूशन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियो। आई होप अभी तक आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव है टू गेट द क्लियरिटी बिटवीन IMPS, UPI और MICR। थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में देना चाहूँगा। आई होप IMPS बेसिकली क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज होता है, जो कि लॉन्च किया जाता है 22 नवंबर 2010 में। इसको लॉन्च किया गया था श्रीमती श्यामालाल गोपालनाथ के द्वारा। सरकार को इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, बेसिकली बैंक को ज़रूरत क्या पड़ी, सपोज दैट अगर आपको इमरजेंसी है कि सुबह 4 बजे आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, हॉलीडे वाले दिन ट्रांसफ़र करना है, या कुछ भी आ गया आपको इंस्टेंट किसी सामने वाले बंदे को बिना बैंक जाए बिना चेक भरे ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए IMPS है। तो IMPS जब हम यूज़ करते तो उसके लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती थी। बेसिकली पहला जो होता था वो IFSC कोड की ज़रूरत पड़ती थी, और दूसरा जो पड़ता था MMID पड़ता था, मोबाइल मनी आइडेंटिफाइड डिजिट पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा और पॉपुलेशन बढ़ी, चीज़ों को अप्रोचेबल बनाने की कोशिश की गई, ईज़िली बनाने की कोशिश की और ईज़िली फंक्शन बनाने की कोशिश की गई कि एक आम आदमी भी चाहे तो वो आराम से कर सके, उससे 1 से 2 स्टेप में हम सामने वाले को पैसा ट्रांसफ़र कर सकें। तो UPI को लाया गया। UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये UPI है क्या एक्चुअल में? ये और कुछ नहीं है, ये एडवांस वर्जन है IMPS का, कि आपको ज़्यादा डिटेल ना देना पड़े और कम ही चीज़ में हम इंस्टेंटली पैसा ट्रांसफ़र कर सकें, बिकॉज ये अप्रोचेबल हो, इजी टैकल हो, सब कुछ हो। लेकिन ये वर्क कैसे करता है, सबसे बड़ी बात ये होती है, जब कभी भी आप प्ले स्टोर से या UPI डाउनलोड करते हो तो आपसे कुछ क्रेडेंशियल डिटेल मांगता है। वो डिटेल क्या होता है? सबसे पहले जब आप इंस्टॉल करते हो फ़ोन में एक सेटअप लॉगिन आता है। वो सेटअप लॉगिन आपका नेम, नंबर और मोबाइल नंबर मांगता है। ध्यान रखिए, मोबाइल नंबर आपको वो नंबर देना है जो आपके बैंक में रजिस्टर होगा। क्यों? क्योंकि UPI पेमेंट के थ्रू हो रहा है और वो पेमेंट आपके बैंक से हो रहा है। अगर आप कोई और नंबर दोगे जो कि रजिस्टर नहीं है, तो फिर वो नहीं लेगा, इनवैलिड बताएगा, क्योंकि OTP जब आएगा तभी वो फाइनल होगा। फिर वो एक वर्चुअल एड्रेस क्रिएट कर लेता है, आपका IFSC कोड, सब कुछ। फिर वो पिन के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। और जब आप किसी के अकाउंट का वो लेते हो तो आप अकाउंट नंबर वगैरह कुछ नहीं लेते हो, आप एक नंबर लेते हो या QR कोड लेते हो। वो नंबर क्या होता है? वो नंबर सामने वाले का वो वर्चुअल एड्रेस रहता है। तो जब हम सामने वाले का वर्चुअल और अपना वर्चुअल एड्रेस मैच करते हैं तो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। और एक बात जानते हैं कि IFSC कोड और MICR दोनों ब्रांच को आइडेंटिफाई करते हैं। तो डिफरेंस क्या है आखिर? दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है जो दोनों को अलग करता है? बेसिकली प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन चेक सबमिट करते हो या ऑफलाइन आप निफ्ट करते हो या RTGS करते हो, तो उसमें आपका MICR जो रहता है वो आपको मदद करता है चेक को क्लियरेंस करने में। और अगर आप ऑनलाइन करते हो तो उसमें आपको मदद करता है IFSC कोड, ब्रांच और क्लियरेंस में चेक के। ये रहा वीडियो का स्क्रीनशॉट जो मैंने प्रीवियस डाला है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस इतना जान लो, MICR भी चेक को क्लियरेंस करने के ब्रांच कोड और बैंक नेम को आइडेंटिफाई करता है, और IFSC कोड बेसिकली ऑनलाइन मैंडेटरी होता है जब आप कभी भी कोई काम करते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द लास्ट। बी सेफ, बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी।